इसको हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास आर एल का वोल्टेज कितना है। क्योंकि ये पैरेलल लगा हुआ है सी के, तो इसका वोल्टेज हम फाइंड कर सकते हैं। इसको हम नाम वी आर एल दे देते हैं। वी आर एल इज़ इक्वल टू वी सी, क्यों? क्योंकि वो पैरेलल में है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ओके, दूसरा काम हम देख सकते हैं कि 12 वोल्टेज में से 10 वोल्टेज इस पॉइंट पे ड्रॉप हो रहा है, इस पॉइंट पे, और ये पैरेलल सेम यही वोल्टेज ले रहा है। तो अब यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये हम KVL यूज़ कर सकते हैं। इसको हम वी आर का नाम देखते हैं। वी आर फाइंड करने के लिए हम KVL यूज़ करते हैं। वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी। वी एस हमारे पास 12 वोल्टेज है बैटरी, हमने इधर का वोल्टेज फाइंड करना है। 12 इज इक्वल टू वी आर प्लस 10, और हमारे पास आर आ जाएगा वी आर हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 10, 2 वोल्टेज। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, हम करंट को फाइंड कर सकते हैं, I1 फाइंड कर सकते हैं हम, या I1 फाइंड कर लेते हैं यूजिंग ओहम्स लॉ। रेसिस्टर है, रेसिस्टर पे हम ओहम्स लॉ लगा सकते हैं। वी आर इज इक्वल टू I1, हमने इसे I1 का नाम दिया हुआ इसलिए मैं I1 ही लिख रही हूँ, और इंटू आर। वी आर की वैल्यू हमने 2 फाइंड कर ली है, I1 हमने फाइंड करना है, और आर की वैल्यू हमारे पास 80 है। तो ये हमारे पास I1 आ जाएगा 40 एम्पेयर। ओके, अब हम यूज़ करते हैं फिर यूजिंग ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ यूज़ करके हम इस रेसिस्टर का करंट निकाल सकते हैं। जैसे हमने I2 का नाम दिया, डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं वी आर एल डिवाइडेड बाई आर एल। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 500.02 एम्पेयर। अब हमने आई जी फाइंड करना है, उसके लिए हम लगाएंगे KCL। KCL यूज़ करके आ जाएगा, क्योंकि I1 डिवाइड हो रहा है इधर और इन 2 पार्ट्स में, इस पॉइंट पे पहुंच के कुछ I1 का कुछ हिस्सा यहाँ चला जाएगा, कुछ यहाँ, तो हम कर देंगे I1 इज इक्वल टू इस नोट पे पहुंच के और I2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 39.98 एम्पेयर। अब हम उसी क्वेश्चन का पार्ट बी देखते हैं। इसमें वो कह रहा है if a 5 volt fan drawing current of 0.5 ampere is connected in replacement of RL, यानी हम यहाँ फ़ैन लगाते हैं, इस फिगर में हम एक फ़ैन लगाते हैं जिसकी पावर हमें दी गई है 5 वोल्ट, और करंट जो ड्राइव कर रहा है वो ड्राइव कर रहा है 0.5 एम्पेयर। तो क्या ये सूटेबल है जो हमने ज़ीनर डायोड लगाया? ओके, अब हम इस बात को कैसे चेक करते हैं? हमने जो ज़ीनर डायोड लगाया हुआ है उसकी VC है 10 वोल्ट, और जो हमने फ़ैन लगाया है वो फ़ैन हमें उसका वोल्टेज, और दो हम उसे 10 वोल्टेज दे रहे हैं, लेकिन क्या वो 10 वोल्टेज, क्योंकि वो उसके पैरेलल लगा है, लेकिन क्या वो 10, हम यहाँ लिख देते हैं कि VRL सर्किट में अकॉर्डिंग टू सर्किट जो है वो 10 वोल्टेज लेगा, लेकिन क्या ये 10 वोल्टेज हमारे लिए सफिशेंट है इस फ़ैन को रन करने के लिए? तो वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं? हमें करंट गिवन है, जो हमने फ़ैन की पावर गिवन है 5 वोल्ट, उसका करंट गिवन है हमें 0.5 एम्पेयर। इसका मतलब हम फ़ैन रन करने के लिए वी ऑफ फ़ैन जो रिक्वायर्ड है वो हमें कितना है, हम वो देखते हैं। आपको पता है वी पावर का फॉर्मूला होता है P इज़ इक्वल टू VI, तो हम इसको यहाँ लगा देंगे। वी जो रिक्वायर्ड है वो कितना रिक्वायर्ड होगा, P इज़ इक्वल टू I, तो हम कर देंगे ये रिक्वायर्ड कितना है उसको 5 डिवाइडेड बाई 0.5, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 वोल्टेज। इसका मतलब
हमारे पास ये जीनर सूटेबल है, तो हम कह सकते हैं कि जीनर हमारे पास सूटेबल है। अगर वैल्यू इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती तो हमारे पास सूटेबल ना होता। तो इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू वी की सूटेबल है। हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। हम और एग्जांपल्स देखते हैं आगे। इस एग्जांपल में हमारे पास अगेन जीनर डायोड रिवर्स बायस है, कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि जीनर डायोड, द पीसीएम ऑफ जीनर डायोड इज़ 30 मिलीवॉट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आरएल फॉर विच द जीनर डायोड सेव। ओके, हमने सर्किट में मैक्सिमम वैल्यू आरएल की फाइंड करनी है, आरएल मैक्सिमम। हम थोड़ा रिवाइज करते हैं प्रीवियस नॉलेज कि हमें पता है जब आरएल मैक्सिमम होगा, ये ब्रांच में रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी, तो जो टोटल करंट आ रहा है यहाँ इस नोड पे आके डिवाइड होगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, जिसे हमने I2 का नाम दिया। इसका मतलब अगर ये RL को हम इंक्रीज़ कर देंगे तो इस ब्रांच में आने वाला करंट जिसे हमने I2 का नाम दिया वो डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी RL मैक्सिमम है तो I2 इस ब्रांच में मिनिमम हो जाएगा और मैक्सिमम करंट जाएगा IC में। अब उसने कहा है कि RL की वो वैल्यू फाइंड करें जिसके लिए जीनर डायोड सेफ़ है। सेफ का मतलब है कि RL की वैल्यू इतनी मैक्सिमम करें कि जो IZ सर्किट में से जो IZ प्रोड्यूस हो रहा है वो इतना मैक्सिमम जाए कि उसकी वैल्यू IC मैक्सिमम से ज़्यादा ना हो। यानी IZ मैक्सिमम जो हम IGM जो हमें वैल्यू गिवन होती है, तो हमें यहाँ PGM गिवन है, इसका मतलब हम PGM से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जीनर डायोड की, इसको मैं रिवाइज करती हूँ इस बात को, जीनर डायोड इज सेफ। RL की उतनी वैल्यू बढ़ाएं, और आपको पता है अब जब RL की वैल्यू बढ़ाते हो तो जीनर में जाने वाला करंट बढ़ता है। तो उसने कहा RL जीनर डायोड आपका सेफ रहे, यानी RL को इतना बढ़ाओ कि IZ इतना बढ़े कि उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो IGM से ज़्यादा ना हो। IGM जितनी होती है या IGM से कम होती है। अब ऑल्दो हमें यहाँ नहीं दिया हुआ IC, हम देखते हैं हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने फाइंड करना है RL मैक्सिमम, और RL मैक्सिमम यानी IC हमारा सर्किट में मैक्सिमम जाएगा। अब हम देखते हैं हम गिवन इंफॉर्मेशन से क्या फाइंड कर सकते हैं। पहले हम सर्किट में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है I1 टोटल करंट, जिसका कुछ पार्ट यहाँ जाना है और कुछ यहाँ जाना है, वो हम देखते हैं। वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले इसका वोल्टेज हम फाइंड करेंगे रेजिस्टर R का, जो कि हम KVL से कर सकते हैं। वो बनेगा, हमारा पहला स्टेप बन सकता है, जो VS हमारे पास गिवन है इज इक्वल टू VR प्लस VC। VR हमने फाइंड करना है, VS की वैल्यू आपको दी गई है 18, आप इक्वेशन को रीअरेंज कर लें 12, VR आपके पास आ जाएगा 6 वोल्ट। ओके, अब आप यहाँ से I1 फाइंड कर सकते हैं। IR आपके पास बनेगा जो टोटल सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो रहा है VR ओवर R, तो ये बन जाएगा आपके पास 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 500, जिसकी वैल्यू आपके पास आएगी 0.012 एम्पेयर। I1 की वैल्यू ये हमारे पास आई। आप IR का नाम दे दें I1, हमने सर्किट में दिया हुआ डायग्राम में तो I1 मैंने लिख दिया, चाहे IR का नाम दे दें। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हमने देखना है सर्किट में मैक्सिमम पार्ट जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है 0.012, तो उसका मैक्सिमम पार्ट IZ में जा रहा है। अब IZ में कितना मैक्सिमम जा सकता है, IGM जितना, लेकिन हमें IGM की वैल्यू नहीं गिवन, PGM की वैल्यू गिवन है, और हमें पता है हम PGM से फाइंड कर सकते हैं PGM इज इक्वल टू VC IGM। PGM वैल्यू गिवन है हमारे पास, तो हम IGM फाइंड कर लेते हैं। PG की वैल्यू हमारे पास 30 मिली वॉट है, जो कि ये इक्वल हो जाएगा 0.03 वॉट के, तो ये हो जाएगा 0.03 वॉट डिवाइडेड बाय 12 वोल्ट जीनर है, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 0.025 एम्पेयर।
इसका मतलब हमारे पास जो मैक्सिमम करंट जा सकता है जीनर में इतना जा सकता है, इसमें से मैक्सिमम करंट इधर जा सकता है। इसका मतलब IRL में अगर हम निकालें KCL लगाएं, I1 इज इक्वल टू जो हमने सर्किट डायग्राम में नाम दिया मैं वही दे रही हूँ, I2। तो यहाँ से आप इक्वेशन रीअरेंज करें तो I2 बन जाएगा I1 माइनस IC, जिसकी वैल्यू बन जाएगी आपके पास I1 आपने निकाला है 0.012 माइनस 0.025, तो ये आपके पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 0.095 एम्पेयर। I2 की वैल्यू आपके पास आएगी। अब आपने RL की वैल्यू फाइंड करनी है। इतना मिनिमम करंट जा रहा है, इसमें से इतना मिनिमम करंट इधर जा रहा है, और अगर I2 मिनिमम है तो इसका मतलब इधर करंट जो हमने RL नाम दिया है, इधर जो रेजिस्टर है वो मैक्सिमम है। तो RL बन जाएगा, RL मैक्सिमम बन जाएगा, RL मैक्सिमम बनेगा VL डिवाइडेड बाय I2, जिसकी वैल्यू VL हमारे पास है 12 और I2 हमारे पास है 0.0095 एम्पेयर। तो इसकी वैल्यू बनती है, RL की वैल्यू बनती है। So this is how we can solve the circuit from the given information.